तो चलिए अब बात कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों की फटाफट अंदाज में। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशी वोटरों में धड़ल्ले से शराब बंटवा रहे हैं। मोटरसाइकिल पर प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह लगाकर खुलेआम बिक रही है शराब। बताया जा रहा है कि बहादुराबाद से प्रधान पद का प्रत्याशी अपने समर्थकों से बंटवा रहा है शराब। स्थानीय लोगों ने जब शराब बांटते हुए पकड़ने की कोशिश की तो वो दबंगई दिखाकर शराब छुड़ाकर ले गए और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचकर वो धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के गांव मकसूदपुर पहुंचकर उनके पति स्वर्गीय अरुण कुमार वर्मा की स्मृति में हो रहे रामचरितमानस पाठ में शामिल भी होंगे। इटावा के चकरनगर में क्षेत्र में गलियां नर्क बन गई। गलियों में इतना कीचड़ भर गया कि बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को कंधों पर बैठाकर स्कूल भेजना पड़ रहा है, लेकिन आज ज्यादा कीचड़ होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अच्छी शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही से बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। फर्रुखाबाद में 11 दिन पहले घर से लापता हुए युवक का शव रविवार को गांव के जंगल में बबूल के पेड़ पर लटकता हुआ मिला। शव के हाथ और पैरों की उंगलियां गायब थी, जिन्हें जंगली जानवरों के खाने का अनुमान लगाया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे का ब्राह्मण शेर बताने वाले युवक के पिता ने पत्रकार के बेटे को जान से मारने की धमकी दी। कांग्रेस नेता विनोद दुबे गुड्डू अपने बेटे के साथ राइफल लेकर पत्रकार के बेटे को धमकाने पहुंचा, जिसके बाद कोतवाली में शिकायत करने पहुंचे पत्रकार को प्रभारी निरीक्षक ने धमकी देकर शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज नहीं की और जबरदस्ती राजीनामा करवा दिया। नेपाल में 36 घंटों से चल रही बारिश की वजह से नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नदी का पानी खेतों को काटते हुए पास के महदेवा गांव तक जा पहुंचा, जिससे गांव में डूबने की संभावना बन गई। प्रशासन के निर्देश के बाद जिले का बाढ़ खंड गांव की तरफ बढ़ रहे पानी को रोकने में लग गया। फतेहपुर में मेले के डांस प्रोग्राम से वापस लौट रहे ग्रामीणों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस सड़क हादसे में एक ही ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे में लगभग 15 लोगों को मामूली चोटें आई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। संत कबीर नगर में युवक युवती का शव पड़ा मिला। सुबह सुबह वॉक पर निकले लोगों ने शव को देख पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके से मृतक युवक और युवती का मोबाइल बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के हरपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना देकर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देर रात 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़ और बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण में नए उपाध्यक्ष तैनात किए गए। गाजियाबाद और अलीगढ़ नगर निगमों में नए नगर आयुक्त भेजे गए हैं। साथ ही 6 जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारी बनाए गए। नगर आयुक्त गाजियाबाद महेंद्र सिंह तंवर को गोरखपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रतापगढ़ में चेहल्लुम का जुलूस से वापस लौटते समय सड़क पर जाम लगाने से विवाद हो गया। विवाद की स्थिति बढ़ने पर सिपाही के टोकने से नाराज दबंगों ने सिपाही को चौराहे पर लाकर जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन दबंगों ने सिपाही को पीटा और उस पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश भी की। पुलिस ने 9 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट का दूसरा मुकाबला हरभजन सिंह की कप्तानी वाली मणिपाल टाइगर्स और इरफान पठान की कप्तानी वाली भीलवाड़ा किंग्स के बीच खेला गया। यह मैच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। यहां मैच के दौरान अचानक से एक फ्लड लाइट में खराबी के कारण मैदान पर अंधेरा छा गया। यह अंधेरा पूरा स्टेडियम में लगभग 8 मिनट तक रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी में खेले जा रहे मुकाबले में इस तरह की बदइंतजामी देखकर फैंस काफी हैरान थे। इससे बिजली विभाग और इकाना स्टेडियम के प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरदोई के कस्तूरबा गांधी में गर्ल्स स्कूल में छात्राओं की खाना खाने के बाद अचानक से तबीयत खराब हो गई। आनंद फानंद में सभी छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में एसडीएम सदर और सीएमओ समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। पड़ताल के साथ इलाज में देखरेख की जा रही है। अयोध्या में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 22 दिनों बाद अगवा हुई मृतक
युवती का कंकाल और अन्य सामान भी बरामद किया। मामले में आरोपी रिक्शा चालक आरोपी अनुप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि 27 अगस्त को मार्ट में काम करने वाली युवती लापता हो गई थी, जिसकी अज्ञात के खिलाफ अगवा करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। एटा के सिकरारी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष चला, जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव के प्रधान नाली में खड़ंजा डलवा रहे थे, जिसके चलते यह विवाद हुआ। लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण देवरिया में 2 मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में 3 लोगों की दबकर मौत की खबर, एक महिला घायल। सूचना पाकर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घटना तकरीबन 3 बजे रात की बताई जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हिंदुस्तान में चल रहे मदरसों को, मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को बंद करने की मांग की। उनका कहना है कि इन शिक्षण संस्थानों में हिंदू विरोधी शिक्षा दी जाती है, यह हिंदुस्तान में उचित नहीं है, इसलिए ऐसे सभी संस्थानों को, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने पैदल मार्च किया। कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला गया। विधायक वीरेंद्र चौधरी और विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आगरा में वार्ड नंबर 23 के मोहनपुरा में नाले में 45 साल के युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि सफाई कर्मचारी द्वारा मृतक के शव को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। अमरोहा में छात्रों से भरी बस डिवाइडर से जा टकराई। बता दें कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। बस में सवार 2 छात्र मामूली चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। कन्नौज में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर 3 बच्चों की मां घर से निकाल दिया गया। दहेज जो भी पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाला। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र के ज्ञानपुर पुलिस चौकी असनाव बाजार के समीप रविवार को देर शाम सड़क पार कर रही एक नील गाय से भिड़कर बाइक घिसटती भी सड़क से दूर जा गिरी, जिसके चलते बुरी तरह से घायल युवक को निजी चिकित्सालय ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दरअसल पूरा मामला जनपद अलीगढ़ का है, जहां पर बीते दिन स्वामी यति नरसिम्हानंद महाराज थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत वीदास कंपाउंड में श्रीमद् भागवत कथा समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। नरसिम्हानंद के विवादित बयानों को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं सच बोलता हूं, इसलिए मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। हो सकता है कि आज के बयान के बाद भी मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए। वहीं बीते दिन स्वामी यति नरसिम्हानंद द्वारा मदरसों और एएमयू को बारूद से उड़ाने के विवादित बयान के बाद पुलिस ने थाना गांधी पार्क में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहारनपुर में पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 पेटी अवैध शराब बरामद की है। देवरिया में 2 मंजिल मकान गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर, जिसका जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे। सहारनपुर में थाना मिर्जापुरे क्षेत्र के गांव खेड़ी में एक ही समुदाय के 2 पक्ष लाठी डंडे लेकर आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष को अपशब्द बोल रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इटावा में भरथना रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर पर दौड़ती मालगाड़ी के नीचे घुसकर आत्महत्या का प्रयास कर रही एक महिला को आसपास के लोगों ने उसकी जान बचाई। इसके बावजूद ट्रेन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज हेतु पुलिस ने भरथना अस्पताल में एडमिट करवाया। गाजियाबाद में बीती देर रात एक एम्बुलेंस मोहन नगर की तरफ से नोएडा जाने वाले रास्ते पर जा रही थी, तभी एम्बुलेंस ने अपना नियंत्रण खो दिया और 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, वहीं 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। रायबरेली में जान जोखिम में डालकर नदी में बच्चे अलग अलग तरीकों से स्टंट करते हुए नजर आए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। खीरो थाना क्षेत्र के लोन नदी का पुल का यह पूरा मामला है। अमेठी में जहां एक लड़के को दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। प्रिंस को एस्मा+1 नामक गंभीर बीमारी है और जान बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन भी लगेगा। आपको बता दें कि प्रिंस की माता पिता भी नहीं है, वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। पूरा मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संसदीय क्षेत्र का है। परिवार ने स्मृति ईरानी से मदद की गुहार लगाई है।
ताजमहल पर पहुंची स्पेनिश महिला पर्यटक के पैर में बंदर ने काट लिया। सुबह सुबह व्यवस्था न होने के बावजूद फोटोग्राफर ने प्राथमिक उपचार तो कर लिया, लेकिन महिला ने मन में आगरा की छवि को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग में तबादलों को लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आया। पहले शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 अधिकारियों का तबादला किया, जिस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी। इन तबादलों के संबंध में 17 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 18 सितंबर को ही विभाग के इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी। रामपुर में कैदियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास को लेकर कुछ सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। जिला जेल के अधीक्षक प्रशांत मौर्य की अगुवाई में अब कैदियों को विदेशी भाषा यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज का ज्ञान देने की कवायद शुरू हो गई और जेल के कैदियों और बंदियों को फ्रेंच के साथ साथ गणित, अंग्रेजी विषय पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल निर्देश दिए। सीएम ने दिवंगतों के परिजनों को 4 लाख राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं।